नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, सबसे पहले आपको 5 दिवसीय दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 दिवसीय दीपोत्सव धनतेरस से शुरू होता है। आज धनतेरस है, कल रूप चौदसी है, परसों दीपावली है, उसके बाद में भैया दूज है, रामनवमी है। यानी ये उत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है। 365 दिन में सबसे बड़ा जो दिन होता है व्यापार का, वो होता है धनतेरस का। और वो आज धनतेरस है, जिसमें कल्पना नहीं की जा सकती पूरे देश में कितनी बड़ी खरीदारी होती है। 100 रुपये का माल लेकर बैठने वाले से लेकर करोड़ों तक का माल बेचने वाले इसमें कुछ ना कुछ कमाते हैं। आप सोचेंगे 100 रुपये का कौन सा माल होता है। 100 रुपये की रुई लेकर लोग बाज़ार में बैठते हैं। और दीपावली पर जो दिया जलाया जाता है, वो तेल के साथ जिस रुई से बाती बनाई जाती है, वो रुई भी बेची जाती है। 1-1 रुपये में दीपक बेचा जाता है, तो लाखों रुपए की गाड़ियाँ भी बिकती है। मैं सुजानगढ़ का दृश्य आपको दिखाऊंगा। पीसीबी स्कूल से लेकर, और अगर हम गांधी चौक, घंटाघर और लाडनू बस स्टैंड तक की बात करें, तो अगर सुजानगढ़ में हज़ारों दुकानें हैं, तो उससे दुगनी दुकानें सड़क पे अस्थायी रूप से लगी हैं। और हर कोई दिवाली पर उम्मीद लगाए बैठा है कि कोरोना काल के बाद में अब हम कुछ कमाएंगे। और आज वो दिन है जब दुकानदार कमाने के लिए पूरे उत्साह के साथ अपनी दुकानों पर बैठे हैं। आइए धनतेरस की रौनक का अवलोकन करते हैं। पूरा सुजानगढ़ दुकानों से सजा हुआ है। पीसीबी स्कूल से हम शुरू कर रहे हैं। हर जगह अस्थायी दुकानें लगी हुई है। पीसीबी स्कूल से लेकर पूरे बाजार में हज़ारों दुकानें सजाई गई है। आज के दिन हर शहर में करोड़ों का व्यापार होता है। अच्छी खासी रौनक नज़र आ रही है। मुख्य बाजार में हम पहुंच चुके हैं। चलिए पुनः आपको मार्केट की रौनक दिखाते हैं। बाज़ार में खासी रौनक नज़र आ रही है। जैसे जैसे हम घंटाघर के पास पहुंचेंगे, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। ये देखिए मार्केट का दृश्य। किराना की दुकानों पर, बर्तनों की दुकानों पर, ज्वेलरीज की दुकानों पर ज़्यादा भीड़ है। और मैं पहले कह चुका हूँ, जैसे हम घंटाघर के पास पहुँचेंगे भीड़ और ज़्यादा नज़र आएगी। यहाँ पर देखिए, ये किरानों की दुकानों पर खासी अच्छी भीड़ नज़र आ रही है। एसएन की टीम घंटाघर के पास पहुंच चुकी है। अब हम मुख्य बाज़ार में पहुंच गए हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखेंगे आप घंटाघर और गांधी चौक। ये देखिए घंटाघर के पास ये कपड़ों और जूतों की सेल लगती है, जहाँ पर देखिए महिलाओं की भीड़। महिलाओं में सेल को लेकर काफ़ी क्रेज़ रहता है। देखिए भीड़ यहाँ पर। आज देखिए बाज़ार को सजाया गया है दुकानदारों के द्वारा।
घंटाघर के पास ये दुकानें सस्ती हैं। ये देखिए बहुत सारी अस्थायी दुकानें लगी हैं और सब पर भीड़, आप देखिए हर दुकान पर भीड़ है। ये देखिए देखिए खरीदारी को लेकर लोगों का उत्साह देखिए आप। ये घंटाघर के पास का दृश्य है। सर चेहरे पर त्योहार की खुशी नज़र आ रही है। शुरुआत में मैंने कमेंट बोला था कि दिवाली पर 100 रुपये से लेकर लोग करोड़ों तक का व्यापार करते हैं। और 100 रुपये की अगर बात करें, ये देखिए एक बच्चा यहाँ पर रुई बेच रहा है। इधर लाना बेटा एक बार। ये देखिए अब ये कितनी रुई होगी। अगर आप 5 रुपये की रुई भी खरीदेंगे तो आपको अपनी मुट्ठी में पूरी भर जाएगी आपकी। और दूसरी ओर बात करें तो ये दिए देखिए, ये दीपक हैं जो 1 रुपये से लेकर 10, 12, 15 रुपये तक दीपक हैं। यानी कम पूंजी में बहुत कम लागत में अपना व्यापार करते हैं। और इनकी उम्मीद रहती है केवल 3 या 4 दिन, ये पूरे 12 महीने तक ये दीपक बनाते हैं और दिवाली पर उम्मीद करते हैं कि सारे दीप बिक जाएंगे। हालांकि चाइनीज़ लाइटिंग के कारण दीपक का जो प्रचलन है काफ़ी कम हो गया है। मुझे याद है कि कितने दीपक बिकते थे सुजान में, लेकिन देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। लोग खरीद जरूर रहे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही है। क्या नाम आपका? रतनलाल। रतनलाल जी, कितनी बिक्री कैसी है दियों की? इस बार कोई ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा बिक्री नहीं है। अच्छा, ये चाइनीज़ लाइटें चली उसके बाद में कितना फ़र्क पड़ गया आपके व्यापार में? बहुत ज़्यादा है। बहुत फ़र्क पड़ गया। अभी क्या रेट आपके दिए की? 10 रुपये का 10 बिकते हैं। पिछले 5 वर्षों से मैं यहाँ पर आता हूँ, रेट पूछता हूँ 10 रुपये के 10। पेट्रोल के भाव जो हैं पिछले 5 वर्षों में कितने बढ़े आपको पता है? 50-60 रुपये बढ़ गए हैं। लेकिन दिए की रेट आज भी 5 साल पहले 1 रुपये थी, आज भी 1 रुपये की है। यानी जो व्यक्ति रोजाना कुछ बनाकर कमाने वाले हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो चीज़ का रेट बढ़ाकर बेचें। ये दिए लेने के लिए आएंगे तो भी मुलाई करेंगे। यानी ये 10 रुपये के 10 दे रहे हैं, फिर भी कहेंगे 10 के 15 देने हैं। क्या मुलाई करते हैं लोग दियों से? बहुत ज़्यादा। सुनिए आप, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, हर व्यक्ति दिए करता है। अच्छा, कितने तक दे देते हैं आप 10 रुपये के? 11 तक देते हैं। 11 तक दे देते हैं। आप 12 महीने तक क्या बेटा क्या कह रहे हैं? तो भी लोग कहते हैं 20 नहीं दोगे क्या? देखिए छोटा सा बच्चा क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं 20 नहीं दोगे क्या? अच्छा, कितने महीने तक बनाते हैं दिए आप? लगभग 2-2.5 महीने तक। 2-2.5 महीने तक। अच्छा, कितने दिए बनाए इस बार आपने? इस बार 30,000 दिए बनाए। 30,000 दिए। जब बहुत ज़्यादा दिए जलाए उस समय आप कितने बनाते थे दिए? उस टाइम 70-75 हज़ार दिए बनाए। 30% बिक्री रह गई है, बनाने का कार्य भी 30% रह गया है। और देखिए स्थिति, ये छोटा बच्चा भी कह रहा है कि 10 रुपये के 10 देते हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि 10 के 20 दोगे तब लेंगे। यह हालत है। ये देखिए यहाँ कोई भीड़ नहीं है दीपक की दुकान पर। खरीद रहे हैं लोग, जो परंपरा के साथ चलने वाले लोग हैं वो दिए खरीद रहे हैं। घंटाघर के आसपास केवल यही दुकानें लगी हैं। चार दिन तक दीपक जलाए जाते हैं। दिवाली की रात्रि को ज़्यादा दिए जलाए जाते हैं। इसमें भी बहुत छानबीन करके खरीदे जाते हैं। आप देखिए 1 रुपये का दीपक है, फिर भी आप देखिए कितनी छानबीन करके खरीदते हैं लोग। जहाँ भी पुराना माल बेचा जा रहा है वहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं। इस मार्केट की भीड़ देखिए आप, पैर रखने की जगह नहीं है इस बाज़ार में। बहुत अच्छी रौनक आज धनतेरस के दिन सुजानगढ़ के बाज़ार में नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ पर रुई बेची जा रही है। खूब दुकानें सजाई गई हैं, आप देख सकते हैं बाज़ार में, और अच्छी खासी रौनक भी मार्केट में है। उम्मीदों की दिवाली, उम्मीदों की धनतेरस, और मार्केट उम्मीदों पर पूरा खरा उतर रहा है। बाज़ार उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है। बहुत अच्छी रौनक नज़र आ रही है।
सुजानगढ़ के सबसे बड़े साड़ी शोरूम में पहुंच चुका हूं मैं, वैशाली साड़ीज, जो कि घंटाघर के पास है। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी रौनक यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत अच्छी खरीदारी चल रही है। जैसे ही मैं भी दुकान में प्रवेश कर रहा था, 8-10 ग्राहक यहाँ से खरीदारी करके निकल चुके हैं। फिर भी आप देख रहे हैं काउंटर पे बहुत सारे लोग हैं, खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली के साथ साथ में आने वाला जो वक्त है वो विवाह शादियों का है। इसको लेकर कपड़े के बाज़ार में काफ़ी बहुत अच्छी रौनक नज़र आ रही है। सुजानगढ़ के सबसे बड़े साड़ी शोरूम में मैं हूँ इस समय, वैशालीज में। तीन मंजिल का शोरूम है ये, और कहा जाता है यहाँ पर 200 से लेकर 1 लाख की साड़ी आप खरीद सकते हैं। एकमात्र ऐसी दुकान है सुजानगढ़ की। और खूब स्टॉक लोगों ने जमाया है दुकानों में। ये रतनलाल जी बगड़ा जी की दुकान है। और सबसे दुखद पहलू पिछले दिवाली पर रहा, जब कोरोना काल में सुजानगढ़ के बाज़ार को बड़ी क्षति हुई, जब सुभाष चंद्र जी बगड़ा हमारे बीच नहीं रहे। मैं आज दिवाली पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, सुजानगढ़ के मार्केट की आज जो मैं रौनक देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि 2 वर्ष तक कोरोना का दंश झेल रहा मार्केट आज उभरता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीदों पर मार्केट खरा उतर रहा है। मैं वैशालीज में हूँ, सुजानगढ़ के सबसे बड़े साड़ी शोरूम में, और यहाँ पर जो ग्राहक खरीदारी करें उनसे बातचीत करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, दिवाली की शुभकामनाएं। क्या नाम आपका? सौम्या। हाँ, कैसा लग रहा है आपको मार्केट में जो रौनक आज आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा, और सब लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। काफ़ी मतलब 2 साल और ऑलमोस्ट कोरोना के बाद में इस बार काफ़ी चहल पहल दिख रही है मार्केट में। कितना पिछली बार कितना डर था मन में, क्योंकि जिस तरह का माहौल था पूरे देश में? तो हम लोग तो बाहर रहते हैं, दिवाली के टाइम पे ही फैमिलीज़ के साथ में मनाना चाहते हैं। तो हम लोग खैर कोरोना के होते हुए भी हम लोग आते तो थे यहाँ पे, बट कोई वो एक्साइटमेंट ही नहीं था, बाहर नहीं निकल रहे थे, फैमिली वाले भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। पर इस बार वो फुल एक्साइटमेंट है कि हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो शॉपिंग भी कर रहे हैं, पूरा सेलिब्रेशन का माहौल है। इस बार क्या खास करने वाले हैं दिवाली पर? ऐसा जो हमेशा करते हैं बेसिकली तो वही रहेगा, पर 2 साल से जो नहीं किया वो अब करने में पूरा एक्साइटमेंट है। खरीदारी दिवाली के लिए हो रही है, कोई विवाह शादी के लिए? अभी दिवाली के लिए भी है, और अप्रैल में मेरी सिस्टर की शादी है, तो उसके लिए भी शॉपिंग। कैसा वैरायटीज़ कैसी लगी आपको यहाँ पर? बहुत अच्छी वैरायटी है। तो जब भी हम लोग बाहर से आते हैं तो हमें जयपुर या कहीं और बड़ी सिटी पे नहीं जाना पड़ता है, यहीं पे सब कुछ मिल जाता है एक ही जगह पे। अच्छा कमेंट है कि हम आते हैं तो मैं जयपुर वगैरह नहीं जाना पड़ता है, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। और मैं भी कह रहा हूँ कि सुजानगढ़ का ये सबसे बड़ा शोरूम है, और हम कोई बनावटी बात नहीं करते हैं। आपका क्या नाम है? मैं सुनीता शर्मा उदयपुर से बिलोंग करती हूँ, सौम्या की मम्मी हूँ। जी जी। और मैं खुद कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ जी। तो सुजानगढ़ मेरी बेटी यहाँ पर ससुराल है इवन इसका, और मेरा भी इसके साथ में आना हुआ। हम लोग सालासर गए थे, और फिर मेरी बेटी छोटी की शादी है, तो मुझे यहाँ पर परचेजिंग करने में भी बहुत आनंद आ रहा है। और विशाल तो अपने आप में वैशाल ही है क्योंकि सारा ही स्टॉक इसके अंदर अच्छा है। और ऊपर लहंगा, और अभी हम लहंगा भी देखेंगे बिटिया के लिए। और इनके फादर जो थे वो भी ये रेनाउंड यहाँ के थे, जैसा कि मैंने सुना है। और शायद ये बेटे जो हैं इनके शायद और भी इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, विशाल नाम को सार्थक करेंगे। तो वैशाली अपने आप में अपना अलग योगदान रखता है सुजानगढ़ के लिए। बिल्कुल, शिक्षक का एक बहुत अच्छा कमेंट है कि वैशाली नाम है तो अपने आप में विशाल है। उदयपुर से आई है और यहाँ की ख़रीदारी उनको बहुत अच्छी लग रही है। कह रही कि ऐसे शहर में इतना अच्छा शोरूम निश्चित रूप से काफ़ी भा रहा है, और दिवाली का त्यौहार हो, ऐसी मार्केट में रौनक और ऐसा शोरूम मिल जाए तो ख़रीदारी का मज़ा भी कुछ अलग बन जाता है। यहाँ पर साड़ीज़ का काम है, ऊपर आप जाएंगे तो लहंगा, चुन्नी, बरी आदि का काम है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये वैशालीज के 2nd फ्लोर का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत विशाल शोरूम है और बड़ी रेंज, बड़ी वैरायटीज़ के साथ यहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं। लहंगा, चुन्नी, बरीज का बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर होता है। ये लहंगा कलेक्शन है वैशालीज का। विशेष काउंटर है, सुभाष जो साड़ीज़ का विशेष काम यहाँ पर है।
दिवाली की रौनक के अंतर्गत हम आज यहाँ पर पुनः वैशाली में आए हैं और मैं सबसे पहले आदरणीय सुभाष चंद्र जी बगड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे व्यापारी, सुजानगढ़ के सबसे कुशल व्यापारियों में गिने जाते थे, लेकिन कोरोना के चलते वो हमारे बीच नहीं रहे। वो ख़ास तौर से मैं कहते थे तिवारी जी कि हमारे शॉप का आपको कवरेज ज़रूर करना है दिवाली पर, तो हम बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मैं अरविंद जैन। अरविंद जी, किस तरह की रौनक है, कैसी खरीदारी है? ख़रीदारी का ऐसा है कि जो उम्मीद थी हमें कि इस बार थोड़ा माहौल कमज़ोर रहेगा, उससे उम्मीद से 2 गुना माहौल बढ़िया है और बाज़ार में फुल शानदार 2 दिन से ग्राहकी है। हमारे यहाँ भी फुल रश है और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस बार सब बोल रहे थे कि दिवाली फीकी लग रही है, फीकी लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मार्केट आइए, आपको मार्केट में फुल रश मिलेगा और आप आराम से खरीदारी करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को डर था कि कहीं कोरोना की तीसरी लहर नहीं आ जाए, लेकिन कोरोना बिल्कुल शांत है और मार्केट पूरे उछाल पर है और दुकानदारों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। ये स्टेशन रोड का नज़ारा है, ये वैशाली गारमेंट का दृश्य है। वैशाली साड़ीज़ की यूनिट है। ये देखिए लोग दिवाली के लिए सज रहे हैं। वैशाली गारमेंट्स का दृश्य है ये। वैशाली गारमेंट सुजानगढ़ के बड़े रेडीमेड शोरूम में से हैं। यहाँ पर बहुत विशाल स्टॉक रहता है। अच्छी खासी रौनक बाज़ार में नज़र आ रही दुकानों पर। सजावट की दुकानों पर भीड़ देखिए। अब एसएन की टीम अब गांधी चौक पहुंच चुकी है। ये गांधी चौक का नज़ारा है। सुजानगढ़ के दस्तली है। देखिए सुजानगढ़ की पुरानी आतिशबाजी की दुकान। खासा उत्साह आप देख सकते हैं लोगों में। इस बार आतिशबाजी में छूट के कारण बहुत उत्साह है लोगों में पटाखों की खरीदारी को लेकर, खासतौर से बच्चों में। सुजानगढ़ के पुराने आतिशबाजी विक्रेता मुरली जी सिंधी हमारे साथ है। मुरली जी, कैसी है बिक्री? बिक्री पहले से भी आधी है, क्योंकि ग्रीन पटाखे है वो थोड़े महंगे हैं। हर चीज़ महंगाई हो गई है, तो उस हिसाब से लोग पटाखे पहले से आधे ले रहे हैं। इसलिए कि भाई हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है और ग्रीन पटाखे हैं वो महंगे हैं, तो ग्रीन बेच रहे हैं। और वैसे माहौल भी है, इतना गाइडलाइन दे दी भाई ग्रीन ही बेचो और ग्रीन से ही चलाओ, तो उसी हिसाब से कुछ ग्राहकों को भी डर लगता है कि भाई पटाखे कम से कम ज़्यादा कम छुटाए ताकि प्रदूषण कम होए। और समय भी बांध दिया गया है। समय भी बांध दिया गया है, समय भी ज़्यादा नहीं दिया है, तो उसी हिसाब से तो लोग थोड़े बहुत दस्तूर के हिसाब से, भाई लक्ष्मी पूजा के हिसाब से फुलझड़ी पटाखे थोड़े बहुत ले रहे हैं, उसी हिसाब से काम चल रहा है। हर जगह अस्थायी दुकानें सजी हैं। गांधी बालिका के आसपास आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में दुकानें लगी हैं और सब पर भीड़ लगी आप देख सकते हैं। बाजार में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है। धनतेरस की रौनक हम आपको सुजानगढ़ से दिखा रहे हैं। वैसे इस त्यौहार को धन से जोड़ा जाता है, जबकि वास्तविकता है ये धन्वंतरी जयंती है। समुद्र मंथन में जो कलश निकला था, जिसमें औषधियाँ निकली थी, और वो भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस था आज के दिन, इसलिए आज आरोग्य का त्यौहार है। लेकिन आज के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अब हम आपको ज्वेलरी शॉप पे लेकर आए हैं। सुजानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध दुकानों में से एक एसएन ज्वेलर्स में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर अभी आप देखेंगे कि दुकान में बैठने के लिए जगह नहीं है। लोग बहुत उत्साह के साथ आज धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीद रहे हैं। सुजानगढ़ के प्रसिद्ध ज्वेलरी शॉप एसएन ज्वेलर्स का दृश्य आप देख रहे हैं।
देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन की गई है बिजली की और गुब्बारों की। नज़ारा देखते ही बन रहा है, वाह। दुल्हन की तरह सजा हुआ एसएन ज्वेलर्स शॉप आप देख रहे हैं। और भीड़ देखिए आप, बैठने की जगह नहीं है, ग्राहक खड़े हैं। और ड्रेस कोड देखिए आज एसएन ज्वेलर्स, हर दिवाली पर उनका ड्रेस कोड चेंज होता है। आज सभी येलो चोले में नज़र आ रहे हैं। खरीदार को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। पवन जी और हर्ष जी काफ़ी व्यस्त हैं और आज तो ज्वेलरी शॉप ग्राहकों से सरोबार है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना सबसे शुभ माना जाता है और चांदी खरीदी जा रही है। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी कर रहा है, लेकिन एसएन ज्वेलर्स पे भीड़ देखिए आप। बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड किया गया है शोरूम को, पुष्पों से, गुब्बारों से और बिजली की सजावट से। धनतेरस ऐसा दिन होता है जब न तो दुकानदारों के पास वक्त होता है न ग्राहकों के पास वक्त होता है। शाम के समय के बाद में लोग ज्वेलरी की शॉप पर चले जाते हैं और कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार हर कोई खरीदारी करता है, क्योंकि आज के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, जिसका हम पूजन लक्ष्मी पूजा के साथ करते हैं। बहुत सारे ग्राहक हैं, कुछ ग्राहकों से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? सरोज नाइक। हाँ सरोज जी, क्या खरीदा आपने आज? मैंने सोने की चेन ली है 11 कैरेट की जी। हाँ, और रिंग, हाँ 22 कैरेट की, 22 सॉरी। हाँ जी। और अभी मतलब चांदी रिंग फ्री में है क्या, और चांदी की रिंग वगैरह देख रहे हैं हम। अच्छा, एक जो स्कीम भी है, जितना आप सोना खरीद रहे हैं उतनी चांदी फ्री दिया है। जो आपने क्या इसमें क्या लिया फ्री में? फ्री में चांदी की रिंग देख रहे हैं अभी, 2 देख रहे पसंद की हैं। और देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं अभी। अच्छा, ये परंपरागत खरीदारी इसमें धनतेरस को लेकर है या कुछ अन्य उत्सव के लिए? वैसे दोनों ही है, अन्य उत्सव के लिए भी है और धनतेरस के, खासकर धनतेरस के लिए ज़्यादा है। यानी जो खरीदना था आज के दिन ही खरीदना है? हाँ, बस आज के दिन ही खरीदना है। कितना उत्साह है दिवाली को लेकर मन में? बहुत ज़्यादा। मतलब पहले जितना तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, मतलब ऐसा है, ठीक है। पिछली बार कोरोना के कारण हम ये त्यौहार इतना अच्छा नहीं मना पाए थे, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा उत्साह मन में? ठीक ठाक, इतना खास तो नहीं है, क्योंकि मतलब पहले जितना माहौल भी नहीं है, लोगों में उत्साह नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों को भी नुकसान हुआ है। अब जो आम आदमी है वैसे खरीदारी कर नहीं सकता, मना नहीं सकता, क्योंकि मतलब समय के अनुसार उनके पास इनकम नहीं है वैसी, ना पहले जैसा समय है। बिल्कुल खरा कमेंट है ये कि पहले जैसा उत्साह नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में लोगों के मन में वो जो पीड़ा है वो भी खत्म नहीं हुई, उसको खत्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये हमारी परंपरा जिसको हम निभाते हैं। और चूँकि दिवाली का त्यौहार हमारे धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो परंपरा को निर्वहन करते हुए लोग खरीदारी कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे 22 कैरेट की सोने की चेन खरीदी है, उसमें उतने वजन की इनको चांदी का जेवर है वो फ्री दिया जा रहा है, जो कि एसएन ज्वेलर्स की स्कीम है दिवाली पर। एक चीज़ देखने में आती है कि सोने चांदी की दुकान पर हम जाते हैं तो ज़्यादा महिलाओं की संख्या देखने को मिलती है, और मुझे लगता है कि सोना चांदी खरीदने का अधिकार महिलाओं के पास ही सुरक्षित है। एक महिला से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी। अनीता जी, क्या खरीदा आपने अभी? मैंने तो एक सिक्का खरीदा है। अच्छा, और भी चूड़ी खरीदी है। यानी थोड़ी खरीदारी सुगन की हो रही है? सगुन की हो रही है, सुगन की खरीदी। तो पहले की और अब की खरीदारी में कितना फ़र्क हो गया, बताएंगे कुछ आप? बहुत महंगाई हो गई। सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो यही है बाहर के टाइम में। अच्छा, 5 साल पहले आप लगभग कितनी चांदी खरीदती थी और अब कितने खरीद रहे हैं? नहीं, मैं तो ज़्यादातर धनतेरस का तो दे सगुन का ही ले जाती हूँ, उसके बाद में आराम से भीड़ कम होती है तभी खरीदारी करते हैं। ये समझदार ग्राहक की पहचान है। ये कह रहे हैं कि धनतेरस के दिन तो मैं सगुन के हिसाब से खरीदती हूँ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है, आराम से नहीं देख पाते हैं, लेकिन धनतेरस के बाद में जो चीज़ें खरीदती हैं वो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको जितना सोना चांदी खरीदना होता है वह धनतेरस के दिन खरीदते हैं, क्योंकि आज का दिन सोना चांदी खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। विवाह शादी की खरीदारी भी बहुत सारे लोग आज के दिन करते हैं। आज
एसएन ज्वेलर्स पर लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये देखिए कुछ लोग कतार में हैं जिनको अभी जगह नहीं मिली है बैठने के लिए। एसएन ज्वेलर्स के सारे कर्मी बहुत व्यस्त हैं। 10 ग्राम 140 एक ब्रिक लगाओ। थोड़ा ज़्यादा है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 15 वर्ष हो चुके हैं। थार टीवी से मैंने चैनल का शुभारंभ किया था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बाहर रहते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम बाहर बैठे हैं। आप हमें विदेशों में बैठे भी सुजानगढ़ के त्यौहार की रौनक दिखा देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये सब मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि लोगों में उत्साह जगे। और इस बार हमारा जो अभियान था जिसमें हम कोरोना के दंश से लोगों को निकालना चाहते थे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे व्यापारी हो या आम लोग हो, ताकि उन चीज़ों को हम भूल जाएँ। क्योंकि अगर हम पुरानी चीज़ों को याद रखेंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब चूँकि कोरोना लगभग खत्म होने के कगार पर है और अधिकतर लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली है। अगर आपने नहीं लगवाई है तो जल्दी लगा लेना चाहिए, क्योंकि अभी तीसरी लहर के खतरा अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो इसके लिए आपको सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। एसएन ज्वेलर्स में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर जो रौनक मैं देख रहा हूँ। पहले मैं हर्षी से दो शब्द लेना चाहूँगा। हर्षी, बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी अच्छी रौनक है, आप चेहरे पर खुशी भी बहुत झलक रही है। दीपावली और धनतेरस की सबको शुभकामनाएं और सबको सुखी रहो, खुशी रहो। बिल्कुल। कैसी बिक्री कैसी है? बिक्री आज बहुत बढ़िया है और उम्मीद है कि आगे भी बढ़िया रहेगी। अभी शादियों का सीजन भी चालू हो गया है और जो पिछली शादियां जो कैंसिल हो गई थी, ऐसे मान लो 1.5 साल से कैंसिल ही थी और 1.5 साल से अब शादियां कंटिन्यू है और कंटिन्यू चल रही है और उम्मीद है कि कोरोना नहीं आएगा तो बहुत बढ़िया सीजन जाएगी इस बार। बिल्कुल, बस यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, यही दुकानदार कर रहे हैं कि अब कोरोना नहीं आए और नहीं लग रहा है आएगा, क्योंकि लोग बहुत सावधानी बरत रहे हैं। लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगा भी ली है। मैं दो सब पौंजी से लेना भी चाहूँगा। पौंजी, बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी दिवाली आपको भी। थैंक यू, आपको भी और सभी सुजानगढ़ वासियों और भारतवासियों को हैप्पी दिवाली। कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी रौनक दुकान में नज़र आ रही है सुबह से आज? हाँ, अब की बार कोरोना का असर कम होने से कुछ रौनक बढ़ी है और हम चाहते हैं कोरोना जड़ से ख़त्म हो, सब सावधानी के साथ रहे, सावधानी के साथ दिवाली मनाए। बहुत अच्छा संदेश है, सावधानी से रहें, सावधानी के साथ दिवाली बनाएं। और निश्चित है, और बड़ा हमारा जो अभियान इस बार यही है कि बहुत खुशी है कि लोगों को वैक्सीन को लेकर काफ़ी लोग जागरूक नज़र आ रहे हैं। सुजानगढ़ में बहुत सारे लोगों ने लगा लिए। अगर आपने वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है तो जल्दी से लगवा लें, क्योंकि फ़िलहाल कोरोना शांत है और दिवाली का उत्साह है इस समय सुजानगढ़ में चरम पर है। और मैं अब सुजानगढ़ के सबसे प्रसिद्ध ज्वेलरी शॉप हितेश ज्वेलर्स में पहुंच चुका हूं। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पवन जी सोनी का शोरूम है, जो कि धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और धार्मिक कार्यों के जब एडवर्टाइजमेंट होते हैं तो उसमें सबसे पहले हितेश ज्वेलर्स का नाम भी आप देखते हैं। यहाँ पर भी आज धनतेरस की बहुत अच्छी रौनक नज़र आ रही है। बड़ा काउंटर है, पूरे काउंटर पर आप देखेंगे कि ग्राहक नज़र आ रहे हैं और पवन जी खुद भी आप देख रहे हैं काउंटर पर काफ़ी व्यस्त हैं। आइए हितेश ज्वेलर्स पर दिखाते हैं धनतेरस पर किस तरह की खरीदारी चल रही है। ये हितेश ज्वेलर्स काउंटर का पीछे आप देख रहे हैं। उत्साह देखिए लोगों का आज खरीदारी को लेकर। ये देखिए आज खूब सोना चांदी बिक रहा है। जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग धनतेरस पर आज। शानदार क्वालिटी के जनमानस समाजसेवी सीताराम जी, जो कि मालिक हैं एसएन ज्वेलर्स के,
पिता पुत्र दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। शोरूम में काफ़ी भीड़ आप देख रहे हैं। हितेश ज्वेलर्स का दृश्य आप देख रहे हैं सुजानगढ़ से। सोना और चांदी की दुकानों पर भारी भीड़ नज़र आ रही है सुजानगढ़ में। आज जिस तरह से धनतेरस की रौनक मार्केट में है उसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हितेश ज्वेलर्स से केडी चारण साहब हमारे साथ है जो कि जाने माने वकील हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हैप्पी दिवाली आपको। आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और धनतेरस के अवसर पर कस्बा सुजानगढ़ सभी नागरिकगणों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2 साल पिछले जो कोविड में गुजरे थे उसके बाद में पहली बार मैंने देखा है कि मतलब मार्केट के अंदर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। और जहां मैं खड़ा हूं वो प्रतिष्ठान सुजानगढ़ के लिए काफ़ी विख्यात है। इसकी पहचान है हितेश ज्वेलर्स। हितेश ज्वेलर्स एक प्योरिटी के लिए जाना जाता है। कोई भी आदमी जब कोई मेटल परचेज करता है तो उसमें सबसे पहले चाहिए विश्वास कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो प्रतिष्ठान विश्वास योग्य है कि नहीं, उसकी प्योरिटी कितनी है। तो ये चीज़ यहाँ जो भीड़ खड़ी है उससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ जो भी मेटल है, चांदी और सोना, उसके प्रति ये ग्राहकों का विश्वास है कि यहाँ पर अच्छी चीज़, वाजिब दाम और यहाँ पर क्या है कि अच्छे ऑर्नामेंट्स, नई टेक्नोलॉजी, नई मॉडल, नई चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती है। हितेश ज्वेलर्स एक बहुत बड़ा एक विख्यात नाम है। ये भीड़ इस बात को इंगित करती है। और मेरा क्या खरीदा आपने आज? मैंने भी 2 रिंग खरीदी है जो कि एक पन्ने की है जो लिटिल फिंगर में पहनी जाती है। एक मैंने और एक अशोक स्तंभ की जो गोल्ड के रिंग ली है। 2 रिंग मैंने ली है। और हितेश ज्वेलर्स के प्रति मैं बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपका प्रतिष्ठान फले फूले और खूब सारे आप ये रहे। वकील साहब अच्छी बात कर रहे हैं क्योंकि महंगी धातु है। सोना और चांदी काफ़ी महंगी धातु है और वो वहीं से खरीदा जाता है जहाँ पर लोगों का विश्वास होता है। और जैसा कह रहे हैं कि भीड़ इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि लोगों का हितेश ज्वेलर्स के प्रति काफ़ी विश्वास है। और पूरी काउंटर पर आप देख रहे हैं लोग जमकर आज धनतेरस की खरीदारी कर रहे हैं। जो व्यक्ति मेरे साथ बैठा है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हितेश ज्वेलर्स के मालिक के रूप में तो जाने जाते हैं, सुजानगढ़ के बड़े समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। सुजानगढ़ में कोई भी सामाजिक धार्मिक आयोजन होता है, अगर कोई व्यक्ति इनके पास आ जाता है, हालांकि ये बोल देने से बाद में लोग और ज़्यादा इनके पास आएंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि जब बड़े आयोजन होते हैं तो पवन जी के पास इस आशा से आते हैं कि आप इसमें ज़रूर मदद करेंगे और व्यक्ति करते भी हैं। आइए बातचीत करते हैं पवन जी से। सबसे पहले दिवाली, धनतेरस और छोटी दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जानना चाहेंगे कि हालांकि पूछने की आवश्यकता नहीं, दुकान का नज़ारा बता रहा है, फिर भी जानेंगे कि कैसी रौनक है। अभी दीपावली की बहुत शानदार रौनक चल रही है बाज़ार में और ख़रीदारी भी खूब कर रहे हैं लोग, बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे हैं। सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जी, कोरोना काल से देश उभर रहा है और काफ़ी अच्छी रौनक भी है, तो उम्मीद से अच्छा मार्केट नज़र आ रहा है? बहुत शानदार, अभी ज्वेलरी मार्केट बहुत शानदार चल रहा है और ग्राहक शादियों की खूब खरीदारी कर रहे हैं मन लगा के। विवाह शादी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे पिछले कोरोना काल में। शादियां रद्द हो गई थी या जो हुई थी उसमें लोगों को सोना चांदी नज़र भी नहीं आया। उनको ये लगा कि किसी तरह से शादी हो जाए, लेकिन अब जो विवाह शादियों का सीज़न है उसमें लोग पूरे मन के साथ ज्वेलरी खरीद रहे हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि सोना चांदी गहने के बिना शादी का मज़ा भी नहीं होता है। और जैसा पवन जी बता रहे हैं कि धनतेरस की तो खरीदारी हो ही रही है, साथ में विवाह शादी का सीज़न होने के कारण काफ़ी अच्छी मार्केट में रौनक है और उम्मीद से ज़्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस के दिन एशियन की टीम अब मीनाक्षी मोटर्स पहुंच चुकी है, जो कि बजाज का अधिकृत शोरूम है। मीनाक्षी मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रामनिवास जी बहुत ही व्यस्त नज़र आ रहे हैं। और कैसे नहीं है, आज धनतेरस का दिन है और सभी गाड़ियां पहले से बुक हैं। जिन्होंने बुक करवाई वो आज डिलीवरी ले रहे हैं धनतेरस के दिन। मैं आज धनतेरस के दिन इस समय सुजानगढ़ के प्रसिद्ध बजाज शोरूम मीनाक्षी मोटर्स पहुंच चुका हूं और ये बहुत पुराना शोरूम है। और धनतेरस के दिन यहाँ पर अगर आप गाड़ी लेने के लिए आते हैं
तो आपको गाड़ी मिलेगी नहीं, क्योंकि 15 दिन पहले यहाँ की गाड़ियाँ बुक हो जाती हैं। अभी सूचना मिली कि एक और गाड़ी अभी नई गाड़ियाँ लेकर एक जीप यहाँ पर पहुँच रही है। बहुत सारे लोग गाड़ियों के इंतज़ार में हैं। और सुजानगढ़ में कीर्तिमान बना था, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ बेचने का जो रिकॉर्ड है वो मीनाक्षी मोटर्स ने बनाया था। और आज सुजानगढ़ में सबसे ज़्यादा सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियाँ बजाज की हैं, जो मीनाक्षी मोटर्स के द्वारा ही वितरित की जाती है। गाड़ियाँ बहुत कम नज़र आएगी, क्योंकि धनतेरस के दिन अधिक तक लोग जो हैं वो अपनी गाड़ी शुभ मुहूर्त में लेकर यहाँ से निकल चुके हैं। ये देखिए अभी भी ये गाड़ियाँ पहुँची है। ये देखिए बिल्कुल नई गाड़ियाँ हैं। और जिन लोगों को गाड़ियों का इंतज़ार है, उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही है। पूरी गाड़ी पहुंची है मोटरसाइकिल से भरी हुई। पल्सर NX 125 जैसी गाड़ियाँ अभी भी आप देख रहे हैं पहुंची हैं। त्यौहार की उमंग यहाँ पर लिखा है। निश्चित रूप से बाज़ार में उमंग नज़र आ रही है। और ये बिल्कुल नया मॉडल जिसका अभी ग्राहक बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँची है। मैं अभी भी मीनाक्षी मोटर्स पहुँचा हूँ। मैंने देखा 2-3 ग्राहक यहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनको सूचना थी कि इनको जो गाड़ी लेनी है वो अभी भी यहाँ पर उसकी गाड़ी पहुँचने वाली है। और अभी आपने देखा अभी भी जो यहाँ पर एक गाड़ी आई है, उसमें लगभग 10-12 मोटरसाइकिल हैं, जिनमें वो गाड़ी भी है जो इनको चाहिए। क्या नाम आपका सर? नाम मोलाराम। मोलाराम जी, कहाँ से आए आप? बुलेरिया से। बुलेरिया से। तो कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं धनतेरस के दिन? धनतेरस के दिन 110 है ना, सिटी 110। तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, चलिए हम सीधे राम निवासी से बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा रहा मार्केट इस बार? बढ़िया बढ़िया रहा। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और पूरे शहर वासियों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से, बजाज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बेचने का रिकॉर्ड आपने बनाया था, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर बजट में अच्छी थी गाड़ियाँ, सस्ती थी अदर से, प्लस दूसरा माइलेज अच्छा है गाड़ियों का, जैसे प्लेटिना है माइलेज अच्छा देती है। इसलिए ये महंगाई के तौर को देखते हुए प्लेटिना बढ़िया अच्छी गाड़ी बिकी है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग वेटिंग में चल रहे हैं आपके लिए गाड़ियाँ, और गाड़ियों का इंतज़ार लोगों को। हाँ नहीं वेटिंग में चल रहा था, जो स्टॉक था खत्म हो गया। अभी देख रहे हो आप, गाड़ी आई है, अभी मंगाया था, जिनको बुकिंग थी वो अभी गाड़ी मंगाई है, और कल फिर आएगी, फिर कल और आ रही है गाड़ियाँ। हमने जी पेट्रोलियम के दाम बढ़ जाने से गाड़ियों की बिक्री पे कोई प्रभाव पड़ा? प्रभाव उतना नहीं पड़ा है जितना हम देख रहे हैं। वो तो एक लोगों की सोच होती है, जिसको साधन चाहिए उनको चाहिए ज़रूरी है। पेट्रोल अदर थिंग्स है, लेकिन जो गाड़ी जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसको साधन चाहिए। प्लस दूसरा है कि बजाज की गाड़ी में आजकल एवरेज ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या बजाज की गाड़ी सेल ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल आप सुन रहे हैं कि जिनको आवश्यकता उनको खरीदनी पड़ती है, चाहे पेट्रोल के दाम कितने ही बढ़ क्यों न जाए। कोरोना काल में जब गाड़ियां बंद थी, उस समय एकमात्र साधन था एक से गांव से दूसरे गांव जाने के लिए मोटरसाइकिल का। और मैं सच बता रहा हूँ, रामनिवास जी को पता है, सैकड़ों कॉल मेरे पास आए थे कि हमें बजाज की जो शोरूम है उनके नंबर चाहिए, क्योंकि हमारे 2-3 वीडियो इस मोटरसाइकिल शोरूम के मीनाक्षी मोटर्स के यूट्यूब पर हैं। और इसलिए मुझे पता है, और जब मैंने किसी से पूछा तो पता चला कि एक कीर्तिमान ही बनवाया मीनाक्षी मोटर्स ने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचने का। और इस बार भी कह रहे हैं कि दिवाली पर सारी जो गाड़ियाँ हमारी बुक हैं, और अभी भी जो ये गाड़ी पहुँची है वो उस गाड़ियों के लिए भी ग्राहक इस समय यहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे थे, जिनको डिलीवरी दी जा रही है। जब नई गाड़ी कोई ख़रीदता है तो कितनी खुशी होती है, वो खुशी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिटी 110 है, ये अच्छी एवरेज वाली गाड़ी है। बजाज की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी ये है पल्सर स्पोर्ट्स। सारी बिकी हुई गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स इसी में डाले हुए हैं, पहले से बुक गाड़ियाँ हैं। ये सबके कागजात आप देख रहे हैं गाड़ी के साथ लगे हुए हैं। बहुत सुंदर सजावट की गई है मीनाक्षी मोटर्स में दिवाली पर, लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं है, जो है वो पहले से बुक हैं। ये देखिए लाडनू से आए ग्राहक को गाड़ी की डिलीवरी दी जा रही है रामनिवासी इलाका के द्वारा। बजाज प्लेटिना गाड़ी इन्होंने खरीदी है, और ये हेलमेट दिया जा रहा है उपहार में। मीनाक्षी मोटर्स का ये दृश्य आप आज धनतेरस के दिन देख रहे हैं। आज रामनिवासी बहुत ही व्यस्त हैं। ये देखिए एक और गाड़ी की डिलीवरी दी जा रही है। धनतेरस के दिन खूब
दोपहिया वाहनों की बिक्री हो रही है। रामनिवास जी जिस गाड़ी की डिलीवरी दे रहे हैं ये बजाज का लेटेस्ट मॉडल आया है NS 125 त्योहार उमंग बजाज। ये देखिए त्योहारों की उमंग मीनाक्षी मोटर्स में साफ नज़र आ रही है और ये जो लिखा है त्योहारों की उमंग बजाज के संग, ये बिल्कुल क्लियर। और मैं बता दूं ये जो ग्राहक हैं ये 12 घंटे से यहाँ पर बैठे इस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी ये गाड़ी जयपुर से जो एक 12-13 गाड़ियों की एक ट्रक आई यहाँ पर उसमें उतारी गई है और इनको डिलीवरी दी जा रही है। कितनी देर से वेट कर रहे हैं आप गाड़ी का? 12 घंटे से वेट कर रहे हैं पूरा। सुबह 7 बजे वापस 7 बज रहे हैं मतलब खासतौर से इस गाड़ी का वेट कर रहे हैं। नहीं और भी गाड़ियाँ लेकिन इसी गाड़ी का वेट करें हम 12 घंटे से पूरा 12 घंटे से वेट करें। कितनी मांग है इस गाड़ी की जो नहीं आई है? बहुत बड़ी मांग है। ये क्या यंग जनरेशन का लिए फेवरेट मॉडल है तो इसीलिए वेट करते हैं इनके लिए। स्पेशली गाड़ी मंगाई कल इसके लिए। अच्छा कॉल करके आपने कॉल करके मंगाया था इनको बोला ये अभी चूरू से आई है। आप सुन रहे हैं चूरू से ये स्पेशली ये गाड़ी मंगाई गई है। 12 घंटे से मीनाक्षी मोटर शोरूम में बैठे हैं और जैसा रामने बता रहे हैं युवाओं में खास क्रेज इस गाड़ी का है। इसका मॉडल है NS 125 और वास्तव में बहुत ही खूबसूरत गाड़ी नज़र आ रही है। और ये गाड़ी देखिए इन्होंने इसी गाड़ी की कलर की ड्रेस खुद ने पहन रखी है और इसी पे बैठ के जा रहे हैं। अभी इन्होंने कपड़े भी इसी गाड़ी की मैचिंग के पहने हैं। यह है गाड़ी मोटरसाइकिल के प्रति क्रेज युवाओं में। तपेश बहुत ही प्रसन्न नज़र आ रहे हैं धनतेरस के दिन अपनी पसंद की गाड़ी लेकर। मार्केट की रौनक हम आपको दिखा रहे हैं। दिवाली पे सबसे ज़्यादा उत्साह बच्चों में आतिशबाजी को लेकर होता है। पिछली बार कोरोना काल था, सरकार ने पूरी तरह से आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया था और दुकानें तक बंद कर दी थी। तर्क ये दिया गया था कि कोरोना पेशेंट को इससे दिक्कत होती है प्रदूषण के कारण। लेकिन इस बार रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक छूट दी गई है और ग्रीन पटाखों को छूट दी गई है ताकि प्रदूषण कम हो। मैं सुजानगढ़ की प्रसिद्ध दुकान निर्मल जी शराब की दुकान पर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर बड़े लोग तो नहीं लेकिन बच्चे खरीदारी करते जरूर नज़र आ रहे हैं और इस बार उम्मीद है कि अच्छी आतिशबाजी होने वाली है। ये सुजानगढ़ की प्रसिद्ध आतिशबाजी की दुकान है। बच्चों में उत्साह रहता है आतिशबाजी को लेकर। बहुत ज़्यादा स्टॉक दुकानदारों ने इकट्ठा नहीं किया है इस बार क्योंकि हमेशा भय रहता है। आजकल नए नए आदेश आते रहते हैं और ये तो बहुत प्रसिद्ध दुकान है सुजानगढ़ की। बच्चों में बहुत उत्साह रहता है दिवाली को लेकर, आतिशबाजी को लेकर। सावधानी बरती जाती है, आगजनी की डर रहता है। इस बार आतिशबाजी की दुकानें सजी हैं सुजानगढ़ में। हालांकि बिक्री ज़्यादा नहीं है पटाखों की, आप देख सकते हैं दुकानों की हालत। सुजानगढ़ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध आतिशबाजी विक्रेता निर्मल जी हमारे साथ हैं। मैं देख रहा हूं कि आज के दिन पटाखों की दुकान पर इतनी भीड़ रहती है कि जगह नहीं रहती, लेकिन एक संशय की स्थिति रहती है। पिछली बार प्रतिबंध लगा दिया गया था, इस बार भी दुकानदारों को डर था कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करते, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टॉक में दुकानों में नहीं देख रहा हूँ। पूरी बातचीत हम निर्मल जी से करेंगे। क्या स्थिति है सर, किस तरह की बिक्री है और क्या जो पिछली बार का जो डर और संशय था वो इस बार ख़त्म हो गया है? पिछली बार का जो डर था अभी ख़त्म हो गया है, पर क्या है कि गवर्नमेंट ने हमें जो 20 दिन दिए है वो टाइम बहुत शॉर्ट है। ये टाइम को देखते बिक्री तो बहुत है, ग्राहक को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए समस्या तो है ही। पर लोगों में बहुत उत्साह है क्यों कि पिछली बार लोगों में उमंग थी और सरकार ने हमें इस साल के लिए छुट्टी दी थी, तो सरकार के लिए हम व्यापारी पब्लिक सब साथ हैं। इस वजह से सब बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में क्योंकि पिछली बार पटाखे नहीं छोड़े थे और हम लोगों ने भी क्या है बैन की वजह से दुकानें बंद रखी थी। बंद रखने के कारण क्या है कि इस साल सब में ज़्यादा उत्साह है और सेल बहुत बढ़िया है। अच्छा, कौन कौन से पटाखों पर छूट दी गई है? पटाखे वैसे ग्रीन बोल के दिए पर ग्रीन की अभी डेफिनेशन डिक्लेयर नहीं हुई है, किसी को मालूम नहीं है। चाहे अधिकारी को पूछो चाहे व्यापारी को पूछो क्या ग्रीन है, हमें भी मालूम नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ग्रीन 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 ही हो। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात है ये हकीकत में मालूम नहीं है ग्रीन क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नियम कायदे कानून लगा दिए जाते हैं, अधिकारियों को पता नहीं होता है कि कानून किस तरह से लागू करना है या किस तरह के पटाखे भिजवाने के। न तो अधिकारियों को पता है न हमें पता है, लेकिन हम कोशिश करें कि ग्रीन पटाखे ही बेचें और कह रहे हैं कि बिक्री बहुत अच्छी है। हालांकि हमेशा जितनी भीड़ दुकानों पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये चूँकि प्रसिद्ध दुकान है सुजानगढ़ की और यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। पिछली बार प्रतिबंध था लेकिन बच्चों पर प्रतिबंध नहीं होता है, बच्चे खूब पटाखे छोड़ रहे थे और इस बार प्रतिबंध नहीं है तो बच्चों में ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे और सबके हाथ में, देखिए क्या बात है, बड़े बड़े पटाखे ले रखे हैं। क्या नाम बेटा आपका?
गोविंद मटोलिया। कितना अच्छा लगता है पटाखे छोड़ना आपको? बहुत अच्छा लगता है। कितने रुपए की खरीदी अभी? अभी 500 रुपए की। 500 रुपये। कल और खरीदेंगे? नहीं। और परसों? नहीं, परसों तो छोड़ेंगे ना। परसों छोड़ेंगे। तो देखिए बड़े बड़े पटाखे। आपका क्या नाम है? दीक्षल। दीक्षण, कितना अच्छा लगता है आपको पटाखे छोड़ना? बहुत ज़्यादा अच्छा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, कितने रुपए के पटाखे छोड़ते हैं दिवाली पर? ऐसा पता नहीं। दादा की दुकान है, 40 दिन छोड़ देते होंगे। हाँ। बेटा आपका क्या नाम है? छाया मटोलिया। हाँ छाया, कितने पटाखे खरीदे आपने? अभी खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं? ये सब आपके हैं? नहीं, ये वाले ये वाले अभी और खरीद रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है पटाखा? हाँ। जलने का डर तो नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं। क्या बात है, बिल्कुल नहीं लगता। बच्चे जलने से नहीं डरते हैं। ये ध्यान माता पिता को रखना पड़ता है। और मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, छोटे बच्चे जब पटाखे छोड़े तो उनके पास में रहे, क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ है, ये कभी भी खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए छोटे बच्चों के पास माता पिता उस समय रहें जब वो आतिशबाजी करते हैं। बर्तनों की दुकान की भीड़ भी देख लीजिए आप, क्योंकि बर्तन खरीदना भी आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। मैं इस समय मोबाइल शॉप पे पहुंच चुका हूं और आप जानते हैं कि ये जो समय है वो मोबाइल का टाइम है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मोबाइल ही खरीदते हैं, क्योंकि हर जेब में कोई के पास एक तो कोई के पास 2 और 3 मोबाइल लोग लगते हैं। तो दिवाली पर भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ बन गया है। हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि आपको ऑनलाइन ख़रीदारी नहीं करनी है, बाज़ार से ख़रीदें, और उसका प्रभाव हमने इसी दुकान पे एक वीडियो बनाया था और खुद विकास जी बताएंगे कि उस वीडियो का क्या प्रभाव रहा। हमारे वीडियो हमने जो एक अभियान चलाया था कि दुकानों से खरीदारी करनी है, कितना प्रभाव रहा उसका? शिव जी, आपके प्रयत्न का बहुत ही बढ़िया असर मिला है। हमने ऑफर भी इतना बढ़िया कंपनी से लिया था कि हर कस्टमर को 7 गिफ्ट फ्री देने हैं, और आपका प्रयास दोनों बहुत ही अच्छा रंग लेके आया है। और सुबह से कस्टमर की बहुत ही बढ़िया वॉकिंग है। कस्टमर की सुबह से लेके अभी तक फुल वॉकिंग है, और हम कस्टमर को दूर दूर से कस्टमर आ रहे हैं। डीडवाना, बिदासर, सरदार शेर, चूरू से कस्टमर यहाँ आ रहे हैं, सिक्कर से कस्टमर आ रहे हैं कि आपका एड देखा है और इतना बढ़िया आप फैसिलिटी दे रहे हो। हर मोबाइल के साथ में 7 गिफ्ट फ्री दे रहे हैं हम, हर मॉडल के साथ में कोई भी मोबाइल ले 7 गिफ्ट फ्री है उसमें। चलिए, अच्छा लगा, एशियन का प्रयास सफल रहा। और इस बात का ये संकेत, ये भीड़ कर रही है, आप देख रहे हैं पूरे काउंटर में काफ़ी ग्राहक नज़र आ रहे हैं। और लोग जैसा भी ये बता रहे हैं, ये तो सिक्कर चूरू की बात करें, जबकि आपको पता है कि एशियन के दर्शक जो 16 लाख सब्सक्राइबर, उसमें 6 लाख लोग विदेशों में बैठे हैं। तो बाहर के लोग तो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन ज़रूर उन्होंने घर पे तो कहा ही होगा कि अगर आपको मोबाइल लेना है तो इसी दुकान पे जाएं। फिलहाल आप देख सकते हैं आज धनतेरस के दिन मोबाइल मैजिक पर धनतेरस का मैजिक चल रहा है। देखिए दुकान में भीड़ आप। जसवीर मेमोरियल कॉलेज के डायरेक्टर सतवीर जी धनखड़ भी पूरे परिवार के साथ सुजानगढ़ में खरीदारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी खूब सजा है, खूब बिक्री हुई है। तमन्ना इंटरप्राइजेज जो कि सुजानगढ़ सभापति नीलोफर गौरी जी की दुकान है। सुजानगढ़ के बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम तमन्ना इंटरप्राइजेज का दृश्य आप देख रहे हैं। मैं तमन्ना इंटरप्राइजेज से हूँ। आज का दिन धनतेरस का दिन है और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी भी खूब होती है। और ये दुकान सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी जी की दुकान है। और मैं यहाँ पर एक कमेंट जरूर लेना चाहूँगा। सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं आपको। कैसा रहा है आज धनतेरस का दिन और किस तरह की रौनक है बाज़ार में? इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट किस तरह से चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बहुत ही अच्छा मार्केट है और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है और उम्मीद से बढ़कर अच्छा है मार्केट है। ऐसी कोई नहीं है कि भाई मार्केट में चहलकदमी नहीं है, हर चीज़ में रुझान अच्छा है। यानी 2 साल की जो निराशा उससे उभर रहा है मार्केट, आपके कहने मतलब? बिल्कुल बिल्कुल उभर रहा है। बिल्कुल 2 साल के अंदर जो देखने के अंदर आया है कि जो लोग घरों के अंदर सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ को प्रॉब्लम हुई थी, जैसे आज की विवाह शादियाँ प्रभावित हुई थी, और उसके मद्देनज़र देखते हुए एक सबसे बड़ी दिक्कत लेडीज़ को आती थी कि भाई ये आटे की पीसने के लिए। तो इस दरमियान इस दीपावली पर सबसे अच्छा रेस्पॉन्स है आटा चक्की का। और यहाँ तक कि मतलब यानी कि आज से 7-8 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग आटा चक्की की खूब हो चुकी है और आज सिर्फ हम डिलीवरी में लगे हुए हैं।
और सबसे ज़्यादा लेडीज़ों के लिए इस दिवाली पर सुनहरा मौका है, ताकि वो बहुत ही खुशियाँ के साथ आटा चक्कियाँ लेके जाए। कोई खास स्कीम निकली दिवाली पर? हाँ बिल्कुल है, दीपावली पर आटा चक्की पर काफ़ी बढ़िया स्कीम है। कंपनी आज नवदीप कंपनी जो है लेडीज़ को आटा चक्की के साथ सलोना बिछोना कंपनी की बेडशीट दे रही है। अच्छा। जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और बेहतरीन कलर है उसके अंदर, और इसके अंदर स्टेनलेस स्टील का चैम्बर है और आटा चक्की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, नॉन कंप्लेंटेबल प्रोडक्ट है। कुछ न कुछ नया हमारे स्क्रीन पर आ ही जाता है। आज एक नई चीज़ सुनी है, कोरोना में आटा चक्कियों पर जाने से लोग कतराने लगे थे। ये कह रहे हैं कि इस बार एक नई चीज़ देखने में आई है, आटा चक्की खूब बिक रही है, क्योंकि घर से बाहर निकलना अब खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में महिलाएं जो है वो अपने घर में ही आटे का कार्य, क्योंकि आटा तो सबसे पहले चाहिए घर में, और कह रहे हैं कि अच्छी स्कीम ही निकली है, इसलिए आटा चक्कियों की बिक्री इस बार, और सब कुछ एडवांस बुकिंग हो चुका है। आज तो कह रहे हैं कि डिलीवरी दे रहे हैं। धनतेरस के दिन सजा हुआ सुजानगढ़ का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट चॉइस प्लाजा का दृश्य देखिए, कितनी विशाल रेंज यहाँ पर सजाई गई है और आप देख रहे हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं आटा चक्की देखी जा रही है, और अभी भी कमेंट आया था कि आटा चक्की की काफ़ी मांग रही है इस दिवाली पर। सबसे ज़्यादा देखा ज़्यादा पहले देखा थोड़ा। काफ़ी अच्छी रौनक बाज़ार में है और लोगों में उत्साह भी है। चॉइस प्लाजा का दृश्य आप देख रहे हैं। ये गांधी चौक में देखिए दीपक की खरीदारी चल रही है, जोरदार रौनक, सांझ ढल रही है और भीड़ देखिए बाजार में। मिठाई के बिना कैसा त्यौहार। अब हम आपको दिखाएं मिठाई की दुकान की रौनक, और ये सत्य मिष्ठान भंडार का दृश्य है सुजानगढ़ की सबसे खास मिठाई की दुकान। दिवाली की खास मिठाइयाँ। कहते हैं मिठाई के बिना कैसा त्यौहार, और निश्चित रूप से दिवाली पर सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ घर में बनती भी है और ख़रीदी भी जाती है। सत्य मिष्ठान भंडार का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं बहुत ही खास, क्योंकि हर त्यौहार पर कुछ खास सत्य मिष्ठान भंडार के द्वारा बनाया जाता है। इस बार आप देख रहे हैं ये सारी मिठाइयाँ नई नज़र आ रही है, पहली बार देखने को मिल रही है। और इस बार जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस बार की दिवाली लोगों के लिए खास है। 2 साल तक कोरोना का दंश झेलने के बाद जब सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, तो लोगों में मिठाइयों को खरीदने को लेकर भी बहुत उत्साह नज़र आ रहा है। ऐसे सुजला का प्रयास कि कोरोना से उभरते हुए व्यापार और व्यापारियों में हमने एक उत्साह भरने का प्रयास किया, और उसका जोरदार रिजल्ट देखने को मिला। आज बाज़ार की जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। और सुजानगढ़ की सबसे खास, सुजान की क्यों, हम ज़िले की कह सकते हैं, सत्य मिष्ठान भंडार, सत्यम रेजिडेंसी, सत्यम होटल बड़ा ग्रुप है, जिसकी लगभग मुझे लगता है कि 1 डज़न दुकानें हो चुकी होगी। हम सुरेश जी अरोड़ा से बातचीत करेंगे। हैप्पी दिवाली, क्या कहेंगे, मार्केट में किस तरह की रौनक, किस तरह का उत्साह लोगों में दिख रहा है? सबसे पहले शिवजी एशियन चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सत्यम ग्रुप की तरफ से। और शिवजी यही है कि अब जो दीपावली है तो इसकी रौनक कोरोना कम होने की वजह से काफ़ी अच्छी रौनक लग रही है दीपावली पे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार दीपावली बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और सभी तरह के जो दुकानदार हैं वो संतुष्ट होंगे इस बार दीपावली पे। और जैसे मैंने बताया ही था कि मोदी जी ने जो कहा था लोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, तो मैं तो सभी दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि बाज़ारों की रौनक हमसे है, तो हम जब अपने परिवार सहित मार्केट में जाएंगे अपने बच्चों और को लेके, तो उससे क्या बाज़ार की रौनक बढ़ेगी और जो ऑनलाइन ख़रीदारी है वो बहुत कम होगी। क्योंकि अब ऑनलाइन जब ये फ्लिपकार्ट वगैरह जो कंपनियां हैं तो इनसे अपन कम ख़रीदारी करेंगे, तभी अपने मार्केट की रौनक बढ़ेगी। और जो पैसा लोकल स्तर पे दुकानदारों के पास आएगा तो उससे ही मार्केट की रौनक चारों तरफ बढ़ेगी। तो सबसे यही है कि ऑनलाइन ख़रीदारी कम करें और
अपने परिवार को लेकर मार्केट में आएँ और लोकल स्तर पर खरीदारी करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा कमेंट है, क्योंकि व्यापार मंडल के अधिकारी हैं, मारवाड़ युवा मंच के अध्यक्ष हैं, अनेक सामाजिक संगठनों में सिद्धि विनायक मंदिर में सचिव हैं, सुजानगढ़ के दर्जनों संगठनों में आप जुड़े हैं और हमेशा प्रयास रहता है कि मार्केट में किसी तरह से रौनक आए। और सुरेश ने अच्छा कहा है कि हमें लोकल स्तर पर मार्केट को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय बाज़ार से खरीदारी करनी होगी। और हमने भी ये अभियान चलाया था कि हम ऑनलाइन जो है वह खरीदारी नहीं करें, ताकि सुजानगढ़ का व्यापार और व्यापारी सुदृढ़ हो सकें। और ये अपील सुरेश अरोड़ा ने भी दिवाली पर की है और इसका असर निश्चित रूप से मार्केट में नज़र भी आ रहा है। खास मिठाई और खास गिफ्ट आइटम्स के साथ सत्यन मिष्ठान भंडार आपके स्वागत में तत्पर है दिवाली पर। आप मिठाई कहीं भी खा लीजिए, मिठाई खाने का मज़ा सत्य मिष्ठान भंडार पर ही है, क्योंकि प्रत्येक त्यौहार पर यहाँ कुछ न कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। और मैं इसीलिए हर त्यौहार पर सत्य मिष्ठान भंडार की कवरेज करता हूँ, क्योंकि वो एक वक्त था जब हम लड्डू, पेड़े, बूंदिया, गुलाब जामुन जैसी मिठाइयाँ खाते थे। सुजानगढ़ में नई मिठाइयों का ईजाद किसी ने किया तो वो थे ओम जी अरोड़ा और सत्य नारायण जी अरोड़ा। वो बाहर से आए और यहाँ पर मिठाई की दुकानें की। उन्होंने सुजानगढ़ को बताया कि छन्ने की मिठाई क्या होती है और छन्ने की कितनी तरह की मिठाइयाँ बनती है। ये सब चीज़ सत्य मिष्ठान भंडार पर आने पर ही पता चलता है और खाने का मज़ा भी आता है।